क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ओके 15 होल y माइनस 4, मतलब 15 से y माइनस 4 दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2 y माइनस 9 हो गया ये, प्लस 5 y प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, देखो कैसे सोल्व करना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले ही देखो ये और ये 15 y से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 से भी होगा, 15 इंटू वाई हो गया 15 y, कुछ भी नहीं है मतलब प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे 15 है मतलब प्लस 15 है ना, 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 4 जा 60 प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू वाई 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18 प्लस 5y प्लस 5 6 जा 30 इक्वल टू 0 ओके। अब देखो जितने भी y है ना, देखो उसको सामने ले आना है, ठीक है, और सबसे पहले तो क्या करेंगे, सामने तो ले आना है 15y, देखो यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस 15 है, यहाँ पे जो भी प्लस वाला है टर्म, जो भी मतलब वेरिएबल प्लस वाला है तो उसको सामने ले आना है, प्लस 5y, और इसको माइनस वाला को अलग करना है, माइनस y यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी देखो इन दोनों को फिर से हमें प्लस कर लेना है, प्लस प्लस को, ओके, तो प्लस कांस्टेंट टर्म का मतलब जो भी प्लस वाला पॉजिटिव वाला उसको सामने ले आना है, 18 प्लस 30 और माइनस 60 इक्वल टू 0। और देखो प्लस 15 प्लस 5 क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, माइनस ट्वाइस वाई, 18 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो 20 माइनस 2 18, 18y, देखो अब क्या करना है इसको, 60 माइनस 40 देखो, प्लस 48 माइनस 60 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 60 माइनस 48 कितना होगा, 60 माइनस 48 2 1 12 हो जाएगा, 12 लेकिन माइनस 12 होगा, सो माइनस 12, क्यों माइनस 12 होगा क्योंकि 60 बड़ा है और 60 में माइनस है, ओके। तो y क्या हो जाएगा, y को माइनस 12 बाई 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 2/3 हो गया, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में है हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलर है ये भी, आप कर सकते हो इसको खुद भी। तो देखो क्या है, 3 से 5x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 है इंटू 9x माइनस 11, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू है 4 इंटू 8x माइनस 30 माइनस 70, ओके। देखो स्टेप बाय स्टेप करना है, इस लीनियर इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप ही करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये इसके साथ दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी दोनों के साथ हो रहा है, और ये भी दोनों के साथ हो रहा है, तो क्या करना है, 3 इंटू 5 15x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21 माइनस प्लस माइनस 2 9 जा 18x माइनस माइनस प्लस 2 11 जा 22 इक्वल टू 4 8 जा 32x प्लस माइनस माइनस 4 13 4 3 जा 12 1 4 into 4 plus 1 52, ठीक है, माइनस 52 माइनस 17, ओके। अब जो भी वेरिएबल पार्ट है देखो, प्लस 15 ये इन तीनों को सामने ले आना है, ठीक है, माइनस प्लस 15x माइनस 18x रहेगा माइनस 32x, ओके। क्या हो जाएगा, अब देखो क्या करना है, और इस सारे वेरिएबल इस कांस्टेंट टर्म को उस साइड ले जाना है, ओके, माइनस 52 माइनस 17 हो गया, ये प्लस 21 और रहेगा माइनस 22, ओके, प्लस 22 से देने को होगा माइनस 22। देखो इनको क्या करना है, 15x सही रहेगा, अब देखो ये माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 18 प्लस 32 कितना होगा, 50 होगा, माइनस 50x होगी, नहीं होगा, 8 प्लस 2 10 हो गया, 1 3 प्लस 1 4 1 5 15x हो गया। देखो अभी को माइनस माइनस को करेंगे, पहले माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 52 17 क्या होगा 9 69 माइनस 69 हो गया, ये वाला हो गया,
अब देखो और -22 को भी इधर सामने ले आएंगे और +21। अब देखो फिर से इन दोनों को 69 और 22 को प्लस करेंगे एंड 9 + 2 11 हो गया, 1 रह गया, 6 + 1 7 8 9 -91। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोगों का ये -61 और -22 -91 हो गया +21। अब देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 होगी नहीं होगा, 1 - 1 0, 9 - 2 7, लेकिन साइन होगा माइनस, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, और 15 से 15 50 से 15 माइनस कैसे क्या होगा, 35 -35x इज इक्वल टू ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, -70, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 70/35, 35 35 35 70, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, आसान है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जो कि थोड़ा बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है और थोड़ा टफ है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है x - 5/2 माइनस x - 3/5 इक्वल टू है 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप में करेंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल पार्ट है, देखो सबसे पहले देखो क्या है, वेरिएबल पार्ट x है यहाँ पे और x है ना, x - 5/2 x - 5। अब देखो ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, अब क्या होगा, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर को हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और हमें करना पड़ेगा बाकी। ठीक है, 2 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 बोलोगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 2 5 जा 10। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 को अगर हम ऐसे करके प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे इसका, तो कोई ऐसा इसका कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है। ओके, तो क्या करने के, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 इज द एलसीएम, सो हमें 10 लेना है एलसीएम। 2 से 10 कितना टाइम जाएगा, 2 5 जा 10, ओके, इंटू x - 5। अब 5 से देखो, अभी ब्रैकेट में दोनों का डालना है। ठीक है, एक को नहीं डालना है, दोनों का डालना है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5 से 10 कितना टाइम होगा, 5 2 जा 10, ब्रैकेट में जाएगा x - 3 इक्वल टू होगा 1/2। अब देखो यहाँ पे और ज़्यादा और भी एक ज़्यादा स्टेप्स, इजी स्टेप्स में करूँगा इसको। क्या करेंगे, देखो शॉर्टकट मीन्स, देखो नीचे में 10 है, नीचे में 2 है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 होगा, होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। ओके, थोड़ा एक स्टेप मतलब क्या कर दे, मैंने एक स्टेप कमा दिया। ओके, देखो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 5 जा 25 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 जा 6/5 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखो 2 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो चुका है, ये 5 हो चुका है, तो यहाँ पे 1/1 मतलब 1। ओके, देखो अब क्या करना है, 5 - 2 3x, देखो 25 + 16 प्लस 6 माइनस 25 + 6 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 25 - 6 9 होगा, माइनस 19 होगा बाई 5 इक्वल टू 1। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कुछ नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, तो 3x - 19 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5, तो 3x के बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 19 कितना होगा, 5 + 9 ये होगा आपका 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू होगा आपका x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। करेक्ट है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि थोड़ा सबसे ज़्यादा टफ है इस एक्सरसाइज में। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप्स में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अगर आप इसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आपका भी कोई भी लीनियर इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो क्या है क्वेश्चन, 3t - 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस टी। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे t इसके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं है। ठीक है, t अलग है, 2/3 और t अलग अलग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ना 2t प्लस 3/3, ये तो डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला अलग है इससे। ओके, तो सबसे पहले देखिए वेरिएबल पार्ट कौन सा है, 3t - 2/4,
2t प्लस 3 हुए थे, यहाँ पे भी t है, t यहाँ पे भी t है, मतलब इन तीनों को एक साथ ले आना है। देखो ये इस साइड है ना, तो इसको भी इधर ही ले आना है। 3t माइनस 2, 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई 3, और ये माइनस टी साइड आने से हो जाएगा प्लस टी, इक्वल टू हो जाएगा 2/3 होगा। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे, मतलब 1 है। अब 4 3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 3 1 का 4 और 3 में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है नहीं है ना, तो क्या करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, 12 1 12, सो एलसीएम हो जाएगा इसका 12। ना 12 से हमें 4 से हमें 12 मिलना है, किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे? 4 3 12, अब यहाँ पे लिखे 3 4 3 12, और होल क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में होल आ जाएगा 3t माइनस 2 माइनस 3 से 12 निकाल किससे मल्टीप्लाई करेगा? 4 3 4 12, ब्रैकेट में आ जाएगा 2t प्लस 3। ओके, 1 से बीच में प्लस था, प्लस 1 से 12 मिलना पड़ेगा, कौन सी किससे मल्टीप्लाई करेगा? 12 1 12 12, t इज इक्वल टू 2/3। ओके, अब देखो क्या करेंगे, इसमें भी एक शॉर्टकट कर सकते हैं। क्या कैसे करेंगे? देखो 3 और यहाँ पे है 12, तो इसको हम काट सकेंगे, 3 1 3 3 4 12, लेकिन देखो ये और ये ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है, ये से है तो कटेगा, और डिनोमिनेटर में है दोनों तो कटेगा, अगर और न्यूमरेटर में भी दोनों है तो कटेगा। ओके, तो ये 3 हो गया, 3 4 जा 12, तो 3 1 3 ट्रिपल 2 ये हो जाएगा। ओके, अब देखो ये 3 3 जा 9 90 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 80, और प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 प्लस 12t बाई 4 इज इक्वल 2/1, कुछ भी नहीं है 1 मतलब 1। अभी क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, टी 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 जहाँ पे भी टी टी है ना, तो इसको हम फिक्स करेंगे। 9 माइनस 8 1 1t, और 12 प्लस 12t इसका क्या होगा? 13t हो जाएगा, यहाँ पे 13t हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा? -6 और -12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन में भी -6 प्लस 12 ये हो जाएगा 18/4 इज इक्वल टू 2/1। अभी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करेंगे। ओके, 13t माइनस 18 इंटू 1 इज यही सेम रहेगा। किसी भी नंबर से आप 1, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सेम चीज़ यही है, तो 4 2 8, तो क्या हो जाएगा? 13t इज इक्वल टू 8 प्लस 18 माइनस 18 उससे नहीं हो सकेगा, प्लस 18, 13t इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 18 26, 13 13 13 2 26, सो t इज इक्वल टू 2 हो गया। बहुत ज़्यादा आसान है।